तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बॉबी जिबाल और आपका स्वागत है, अभिनंदन है एक नए चैनल में। और ये चैनल का नाम है सेल्स ज्ञान। अब सारे राज खुलेंगे। सो बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैनल रहेगा दोस्तों। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, आप इवन बिजनेस में हैं, क्योंकि सेल्स तो हर जगह करना ही होता है, तो आपको ये चैनल जरूर देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सो थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मेरा नाम बॉबी जिबाल है, मुझे 22 साल का अनुभव है एज ए सेल्स ट्रेनर, सेल्स कोच, कैरियर कोच। और 20 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। हिंदुस्तान के 3 सबसे बेहतरीन ब्रांड्स के साथ काम किया है, टाटा, बिरला और बजाज। और 20 साल काम करने के बाद 2 साल पहले मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया है, एजुप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया है। और मैं को फाउंडर हूं 2 कंपनीज का। सो मैंने अपने लाइफ में हजारों लोगों को ट्रेन किया है, सेल्स के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, कैरियर के ऊपर, और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो जब मैं जॉब में था और अभी बिजनेस में हूं, तो जो मैं देखता हूं वो ये कि लोग सेल्स में आ तो जाते हैं ड्यू टू XYZ रीजन, या मार्केटिंग में आ जाते हैं, लेकिन उनको काफी क्लैरिटी नहीं होती है, कंफ्यूजन होता है, और उनको लगता है सेल्स तो बहुत आसान है या सेल्स बहुत डिफिकल्ट है, और ये तो गट फीलिंग पे किया जा सकता है, और गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। सेल्स एक साइंस है और साथ में आर्ट्स भी है, और जिसने ये आर्ट्स और साइंस को समझ लिया वो सेल्स का चैंपियन हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप फ्रंटलाइन सेल्स में हैं, आप मिडिल मैनेजर हैं, आप सीनियर मैनेजर हैं मार्केटिंग में या सेल्स में, तो आपको हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, अपने कान खुले रखने होंगे, और आपको देखना होगा कि मार्केट में मार्केट कैसा है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं, और क्या क्रिएटिविटी में लेके आ सकता हूँ अपनी प्रोडक्ट में, सर्विसेज में या प्रमोशन में, जिससे मैं अपने एंड यूजर तक जल्दी पहुंच पाऊं, स्पीड में पहुंच पाऊं और अपनी सेल्स को बढ़ा पाऊं। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ी कंपनी हो, सेल्स जो होता है वो ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है, रेवेन्यू वहीं से आता है, प्रॉफिटेबिलिटी वहीं से आती है। तो अगर आप सेल्स में हैं, आप कहीं ना कहीं आप एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने लिए। और सेल्स बहुत इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों, बिकॉज इसमें काफी सारे लोगों के साथ आपको मिलना होता है, बातचीत करनी होती है, और आप कहीं ना कहीं कंज्यूमर साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये था मेरे बारे में और ये चैनल को शुरू करने के बारे में। बहुत लोग जो जॉब में हैं, दे आर नॉट MBA, शायद हाईली क्वालिफाइड नहीं है, या इवन जो लोग MBA करके आए, मैं देखता हूं उनको भी अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होना चाहिए सेल्स को लेके या मार्केटिंग को लेके, या दोनों में क्या फर्क है, वो भी शायद लोगों को पता नहीं है। बड़ी मजेदार बात यह है कि लोगों को जनरल परसेप्शन ये है, जो भी फील्ड में काम करता है वो मार्केटिंग के जॉब में है। आप अगर देखेंगे तो अरे वो तो मार्केटिंग के जॉब में है, जबकि आप अगर ध्यान से देखेंगे उसका जॉब रोल तो कहीं ना कहीं सेल्स में, मार्केटिंग में नहीं। तो ये एक मिसपरसेप्शन है लोगों को कि सेल्स और मार्केटिंग सेम होता है। तो आज का पहला जो वीडियो है, ये मिथ है, ये जो मिसपरसेप्शन है, इसको मिलके दूर करते हैं और समझते हैं सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर मुझे हो गई तो मैं आने वाले वीडियोस में बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, सक्सेस मंत्रा शेयर करने वाला हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने वाला हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो चैनल है ये एकेडमिक चैनल ना रहे, ये एक प्रैक्टिकल चैनल रहे, जहां पर आपको वो इंफॉर्मेशन मिले जो आपके काम की हो, जो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करे, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करे, आपके कैरियर में आपको ग्रो करने में हेल्प करे। ये मेरा उद्देश्य, ये मेरा ध्येय। तो आइए आज के पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क होता है। तो सेल्स वर्सेस मार्केटिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। तो क्या है देखते हैं। मार्केटिंग, सबसे पहला जो बात हमको समझना होगा वो ये समझना होगा, सेल्स इज नॉट इक्वल टू मार्केटिंग और मार्केटिंग इज नॉट इक्वल टू सेल्स। ये दोनों बराबर नहीं है। हाँ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे समझेंगे। बट आगे प्रेजेंटेशन देखने से पहले मुझे
कुछ और भी बात आपके साथ करनी है। वो बात ये करनी है कि आपने सुना होगा, लोग बड़े मजाकिया अंदाज में काफी बार बोलते हैं कि मार्केटिंग का मतलब तो ऐसा है यार कि गंजे को कंघी बेचना, गंजे को कंघी बेचना, मतलब जो सामान की लोगों को जरूरत नहीं है वो सामान बेचना है मार्केटिंग। तो ये बहुत ही गलत धारणा है मार्केटिंग की। मार्केटिंग की शुरुआत ही होती है कस्टमर की जरूरतों को समझ के उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना और एंड यूजर तक पहुंचाना। सो अगर मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो कंघी बना रही है तो उसका टारगेट सेगमेंट गंजा नहीं होगा जिसके बाल नहीं है, उसका टारगेट सेगमेंट होगा ऐसे लोग जो ऑलरेडी जिनके बाल हैं और जिनको कंघी की जरूरत है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिनके कम बाल होंगे या जो गंजे होंगे वो भी कंघी का इस्तेमाल करेंगे, बट वो प्राइमरी कस्टमर नहीं है, प्राइमरी सेगमेंट नहीं है, और वो उसके लिए कंघी नहीं बनाई गई है। कंघी उसके लिए बनाई गई है जिसको कंघी की जरूरत है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। मार्केटिंग का मतलब ये है कि लोगों की जरूरतों को समझो और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको ऑफर करो। तो मार्केटिंग का अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करूं, आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कस्टमर थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो जरूरतों को समझना। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है ऐसे प्रोडक्ट बनाना जिनकी जरूरत है और जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, दूसरा कैटेगरी होता है ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो अभी जिनकी नीड अभी तक अनमेट हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आज मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जरूरतों को समझना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाना इस मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज मैन्युफैक्चरिंग टू मार्केट प्लेस। इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट समझ में आई है कि मुझे लगता है कि ये लोगों की जरूरत है, इस लोगों की जरूरत के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, और बनने के बाद में उसको अल्टीमेटली आपको बेचना भी है, एंड यूजर तक पहुंचाना है। उसको बेचने के लिए जब आप उसको मार्केट तक लेके जाते हैं, वो जो एक्टिविटी है प्रोडक्शन टू मार्केट, उसको बोलते हैं मार्केटिंग एक्टिविटी। सो जिन लोगों ने भी एमबीए किया है जरूर ये आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा होगा। फिलिप कोटलर की बुक है मार्केटिंग, उसमें ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो 4 P's क्या है? एक है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस, चौथा है प्रमोशन। ये 4 जो P हैं ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होगा, कहाँ उसको बेचना है, क्या ऑफर देना है, और फाइनली इसका प्राइस क्या होगा, रिम्यूनरेशन क्या होगा मेरी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स इज पुशिंग प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट टू कंज्यूमर। तो मार्केट में एक बार जब प्रोडक्ट आ गया, उस प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाना, उसको सेल्स बोलते हैं। सो मार्केटिंग कारण मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मार्केट में आ गया। मार्केट ऑफलाइन मार्केट हो सकता है, दुकान हो सकती है, शोरूम हो सकता है, पॉइंट ऑफ सेल्स हो सकता है, कोई भी डिजिटल भी हो सकता है वेबसाइट के थ्रू, बट उसके आगे एंड यूजर तक लेके जाना, एग्जैक्टली जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको सेल करना, समथिंग विच इज नॉन एज सेलिंग। तो सेल्स इज ऑल अबाउट इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, उसकी जरूरत को समझा जाता है, और एक मीटिंग हो सकता है, 2 मीटिंग हो सकता है, कई मीटिंग हो सकता है, और उसके बाद फाइनली कन्विंस किया जाता है, उस सेल को क्लोज किया जाता है। दिस इज समथिंग विच इज नॉन एज सेल्स। तो अगर मार्केटिंग की हम बात करें तो मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट होता है। मार्केट रिसर्च कोई कंपनी डिसाइड करती है कि किस तरह का प्रोडक्ट उनको बनाना चाहिए, किस तरह की सर्विसेज उनको बनाना चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट हो मार्केट में। फिर वो जो प्रोडक्ट है उसको बेचे कहाँ से, उसको ऑफलाइन बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, हाइब्रिड बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँ तो बहुत सारी कंपनी, जैसे लेंसकार्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेंसकार्ट.com बहुत पॉपुलर कंपनी है। तो ये कंपनी ने स्टडी किया कि हिंदुस्तान के अंदर जो चश्मे हैं, चश्मे तो बिकते हैं, बट ये मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर नहीं है। तो लेंसकार्ट.com ने एक वेबसाइट स्टार्ट की और उस वेबसाइट में हजारों ऑप्शंस होते थे, जहां पर कस्टमर खुद डिजाइन चूज कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चश्मा ऑर्डर कर सकता है और चश्मा उसके घर पर डिलीवर हो जाएगा। एक बार उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, सक्सेस मिली, इसके बाद वो उसको ऑफलाइन में भी लेकर आए।
ऑफलाइन में आज अगर आप देखेंगे तो उनका फ्रेंचाइजी मॉडल है, लेंसकार्ट के खुद के स्टोर्स होते हैं, बड़े शहरों में बड़े स्टोर्स होते हैं, छोटे शहरों में छोटे स्टोर्स होते हैं। तो अभी ये वो जो बिजनेस मॉडल है वो हाइब्रिड बिजनेस मॉडल है, मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो उसका दाम क्या होगा, उसको बेचना कैसे है, उनके स्टोर से बेचना है, खुद के स्टोर से बेचना है, किसको ऑनलाइन बेचना है, प्रमोशन अगर आप देखेंगे लेंसकार्ट में आप जाएंगे मोस्टली तो वहाँ कुछ ना कुछ ऑफर होता है, 1+1 का होता है, तो आप एक प्राइस पे 2 चश्मे ले सकते हैं आप वहाँ पर। तो ये सब कुछ मिलाकर कह सकते हैं कि मार्केटिंग साइकिल कंप्लीट होता है और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है जब सब प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन प्राइस कि भाई मुझे अल्टीमेटली ये एंड यूजर को देना है प्रोडक्ट, तो वो काम कौन करेगा, तो दैट इज डन बाय द सेल्स टीम। हर कंपनी में सेल्स टीम होता है और अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, खुद की दुकान है, तो ये काम मैं खुद करूंगा, तो जो भी ग्राहक है उसको मैं ये रिकमेंड करूंगा, दैट इज समथिंग नॉन एज सेल। तो ये चार्ट से जो बात समझ में आ रही है वो आ रही है, सेल्स मार्केटिंग का हिस्सा है, मार्केटिंग का हिस्सा है, दोनों के बीच में एक बहुत करीब नाता है। तो सेल्स हमेशा फील्ड पे होता है, ग्राउंड रियलिटीज उसको पता होती हैं और वो मार्केटिंग को हमेशा फीडबैक देता रहता है कि भाई मार्केट में कंपटीशन ऐसा कर रहा है, कंपटीशन के प्रोडक्ट की ये प्राइस है, उनका पैकेजिंग ऐसा है और उस फीडबैक के ऊपर मार्केटिंग हमेशा कुछ ना कुछ करेक्शन करता है। तो ये हैंड्स ऑन हैंड चलता रहता है और आप कह सकते हैं कि सेल्स मार्केटिंग नहीं है, वो मार्केटिंग का हिस्सा है। तो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो मार्केटिंग इज ट्राइंग टू गेट द कंपनी प्रोड्यूसिंग व्हाट कस्टमर वांट्स। तो मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर जानकारी इकट्ठा की जाती है, देखा जाता है कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट के सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। एक बार वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मार्केट तक चला गया, तो सेल्स का काम होता है कि उसको ग्राहक तक पहुंचाना, एंड यूजर तक पहुंचाना। सेकेंड है मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द बायर। तो जब मार्केटिंग जो टीम होती है बेसिकली वो स्ट्रेटेजिक काम करती है, वो मार्केट रिसर्च करती है और ओवरऑल बायर जो होता है मार्केट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको पता करके प्रोडक्ट डिजाइन करती है। अगर आप देखेंगे तो सेल्स का जो काम होता है, तो ये टाइपो एरर है, दिस इज नॉट मार्केटिंग, दिस इज सेल्स। रिवॉल्व्स अराउंड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल बायर। तो मेरी दुकान में जो सामान है, मेरे पास बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, लेट्स से मैं स्पेक का एग्जांपल लेता हूँ, lenskart.com के ऊपर का मैं फ्रेंचाइजी हूँ, मेरी दुकान पे अलग अलग प्रकार के चश्मे हैं, तो वहां पर जो मेरे पास में लोग आएंगे उनकी जरूरतों को समझ के उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट रिकमेंड करना, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉन एज सेलिंग। मार्केटिंग पुल क्रिएट करती है, तो काफी ऐड आएगा, पेपर में एडवर्टीजमेंट आएगा, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट आएगा, ऑफर्स आएंगे जिसके कारण इंक्वायरी जनरेट होंगी, लोग स्टोर पे आएंगे, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफर चेक करेंगे। तो मार्केटिंग इज मोर अबाउट पुल, मतलब इंक्वायरी जनरेट करना। एक बार इंक्वायरी जनरेट हो गई, लेंसकार्ट में सेम एग्जांपल ले रहा हूं, lenskart.com का ग्राहक दुकान पे आ गया, अब उसको कन्वर्ट करना कस्टमर में, वो सेल्स टीम का काम है। वहां पर जो स्टोर पे लोग काम कर रहे हैं, सेल्समैन जो काम कर रहे हैं, उनको उनकी जरूरत को समझना, उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करना, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना और अल्टीमेटली उनको पुश करना कि वो उस प्रोडक्ट को ले लें। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ए सेट ऑफ एक्टिविटी, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस। तो मार्केटिंग आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो एक सेट ऑफ एक्टिविटी है मार्केटिंग। और अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। सेल्स मार्केटिंग प्रोसेस का एक स्टेप है। मार्केटिंग इज मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक होता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। जबकि सेल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज मोर ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट, एग्जीक्यूट करना होता है जो भी मार्केटिंग टीम डिसाइड करती है। सो अगर मुझे नटशेल में अगर मुझे बताना हो सेल्स क्या है, सेल्स इज ए सबसेट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक सबसेट है जो लास्ट स्टेप होता है, दैट इज ट्रांजेक्शनल, जहां पर कस्टमर्स प्रोडक्ट को या सर्विसेज को खरीदता है, दैट इज नॉन एज मार्केटिंग। मार्केटिंग यहाँ खत्म नहीं होता है दोस्तों, मार्केटिंग सेल्स के बाद भी चालू होता है और सेल्स होने के बाद में जो आपका कस्टमर है उसको प्रॉपर सर्विसेज मिलती रहे, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। और वहां से शुरू होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की कहानी। तो सेल्स पर मार्केटिंग खत्म नहीं होता है, उसके आगे भी कस्टमर सर्विस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोका कोला एक बहुत बड़ी कंपनी है, बेवरेजेस की अगर मैं बात करूं, तो अगर मुझे मार्केटिंग समझना है तो कोका कोला जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, उनके काफी सारे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं कोका कोला की बात करूं, उसमें भी प्रोडक्ट में काफी वैरायटी है। आप देखेंगे कि कैन में भी आता है कोका कोला, इसके
इसके अलावा बॉटल में भी आता है। बॉटल में भी आपको अलग अलग वैरायटी दिखेगी। 5 लीटर का फैमिली पैक अलग होता है, फिर 2 लीटर का होता है, 1 लीटर का होता है, 300 ml का होता है, 500 ml का होता है। और उसकी वेंडर मशीन्स भी होती हैं जहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं वो मशीन्स के थ्रू पैसा डाल के भी उन कैन को यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं बेसिस कस्टमर का, अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। प्लेस की बात करूं तो उसको बेचना कहाँ से है? रेस्टोरेंट से बेचना है, डी मार्ट या रिलायंस मार्ट जैसे स्टोर से बेचना है, रेलवे स्टेशन पे स्टॉल से बेचना है, या एयरपोर्ट से बेचना है। तो डिपेंडिंग जहाँ कहीं पर भी मेरा जो एंड यूजर है, जो मेरा कस्टमर है पाया जाता है, वहां से कोका कोला का स्ट्रैटेजी होगा कि उनका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल रहे। बात आती है प्रमोशन की, तो आप देखेंगे स्पेशली जब ऑफ सीजन होता है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो गर्मियों में ये बेवरेजेस ज्यादा पिए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर मुझे सर्दी में भी अगर मैं चाहता हूँ कि लोग कोका कोला पिए, तो माइट भी देयर विल बी एन ऑफर जहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन अगर आप बड़े बड़े स्टोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे MRP के ऊपर 5%, 7% और 10% का ऑफर होगा। और आखिरी में आता है प्राइस विच इज एन MRP। कंपनी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने के बाद में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन देखने के बाद में, अपने खर्चों को देखने के बाद में खुद का एक प्रॉफिट भी होता है, उसके बेसिस पे कंपनी उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज मार्केटिंग। सिमिलर एग्जांपल में अगर मैं बात करूं कोका कोला का एग्जांपल से समझूं सेल्स क्या, तो कोका कोला की जो बॉटल है, प्राइसिंग, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। अभी वो बिक रही है एक स्टोर से, 1 महीने के अंदर सेल हुआ है 1000 यूनिट का बॉटल्स का, और एक रेस्टोरेंट से सेल हुआ है 2000 यूनिट का। सो दिस इज सेल्स। यहाँ पर सिर्फ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, फाइनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैं माल दे रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, दैट इज नॉन एज सेल्स। आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आपको दी होगी कि सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, मेरी कंपनी के बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं fourlearnings.com। ये एक स्टार्टअप कंपनी है, और मेरे बारे में जानना चाहते हैं आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं जबाल बॉबी के नाम से। तो दोस्तों मुझे विश्वास है ये इन्फॉर्मेशन नया चैनल आपको पसंद आया होगा। सेल्स ज्ञान, अब सारे राज खुलेंगे। तो धीरे धीरे करके परतें खुलने वाली हैं, और हमको पता चलेगा कि मार्केट में जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज से किस तरह आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, सेल्स को बढ़ा सकते हो, अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो। तो कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर more and more exciting videos. Thank you so much for sparing your time.